हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 9 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सेजिटेरियस के लिए रीडिंग स्टार्ट करूँगी मैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है। आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं और जितना आपसे रेजोनेट करती हैं वेल एंड गुड। अदरवाइज़ एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज़ और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अगर आप एक बिगर पिक्चर में चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आपको मेरी जो मंथली रीडिंग है एरीज़ के लिए वो देखनी चाहिए। ओके जी, लेट्स सी कि इस हफ्ते की जो एनर्जीज़ हैं वो हमें क्या बता रही हैं अबाउट द एरीज़ पीपल। सो मंडे वाले दिन का कार्ड जो है स्ट्रेंथ का कार्ड है। कोई काम, कोई मसला, कोई डिसीजन इस तरह का हो सकता है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है और आपको एक लंबे अरसे के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने की बजाय लॉन्ग टर्म प्रिकॉशंस जो हैं या लॉन्ग टर्म जो रिज़ल्ट्स होंगे उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन जो भी मसला है वो इस टाइम के ऊपर, या जो भी इवेंट इस टाइम के ऊपर एट हैंड आपके सामने ओपन हो रहा है या हो चुका है, वो बहरहाल आपकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कंज्यूम हो रही है और आप जो है वो बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस और इंड्योरेंस जो है वो दिखानी पड़ेगी। ये बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही होती हैं और हमें अपना सारा जो अपनी सारी इनर स्ट्रेंथ है वो इस बात को डाइजेस्ट करने में और इसके साथ ठीक फ़ील करने में, ओके फ़ील करने में हमें लगानी पड़ती है कि ठीक है, जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। बाज़ दफ़ा हमें ये भी एक्सेप्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये कोई ऐसी बात जो है वो नज़र आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई नया बात, कोई नई मैसेज, कोई नया आइडिया, कोई नई ख़बर जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है ट्यूसडे वाले दिन एरीज़ लोगों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक होप क्रिएट करने का बायस जो है वो बन सकती है और चीज़ें जो हैं वो आप उम्मीद कर सकते हैं या ट्यूसडे का जो माइंडसेट होगा वो काफ़ी होपफुल होगा आपका कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। अच्छा जी, वेंसडे का कार्ड जो है फिर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि फ़ौरी तौर पे जो आइडिया अभी सामने आया है या जो एक चीज़ सामने आई है, एक रास्ता जो कोई खुला है, फ़ौरी तौर पे शायद उसके ऊपर अमल करना मुमकिन नहीं है या उसके ऊपर अमल करने के लिए जो दूसरे मुश्किलात हैं और जो रुकावटें हैं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, जो कि वेंसडे वाले दिन आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डनसम और हैवी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपने माइंड को फ़ील कर रहे हों। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये एंड हो जाएंगी। डेथ का कार्ड है विच कैन बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग ओवर हेयर। डेथ का मतलब ये है कि जो रुकावटें हैं, जो मुश्किलात हैं, जो तकालीफ हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। बाज़ दफ़ा ये सारी सिचुएशन मेंटल ही होती है सिर्फ, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चेंज, कोई ना कोई ऐसी बात हो रही होती है जो कि हमें स्ट्रेस दे रही होती है। तो ये सारे स्ट्रेसेस जो हैं ये थर्सडे वाले दिन डेथ के कार्ड के साथ ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा पीसफुल नज़र आ रहे हैं फ्राइडे वाले दिन विद 4 ऑफ सोर्ड्स। दो कि आपके माइंड के ऊपर अभी भी बहुत सारी सोचें होंगी, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स में और 4 ऑफ सोर्ड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि इंसान की नींद उड़ जाती है, और लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स जो है ये आपको रिलैक्स होने का मौका देगा और फ्राइडे का दिन ऐसा होगा जहाँ आपको रेस्ट करने का भी मौका मिलेगा, मेंटली भी और फिज़िकली भी। उसके बाद 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है कि अल्टीमेटली वो सब चीज़ें जो कि डिसअपॉइंटिंग है, वो सब चीज़ें जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं, वो आप वहाँ से जो है वो बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब सिचुएशंस जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं थी, ठीक है, आप उनमें से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। और फिर वर्ल्ड का कार्ड है। कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई बात, कोई नया सिलसिला जो है वो हो सकता है कि स्टार्ट हो संडे वाले दिन। ये सारा कुछ अगेन मैं ये कहना चाहूँगी मेंटल लेवल के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ऑन द फिज़िकल रेलम भी हो सकता है, जिसमें वाक़तन आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और मामलात जो हैं वो आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक नई डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वो सब मसले या वो सब बातें या वो
सब चीज़ें जो कि आपके लिए सेटिस्फाइंग नहीं थी या जिनको आप बस बर्दाश्त कर रहे थे और आप उनमें से किसी तरह से बाहर आना चाह रहे थे, वो यहाँ पे वीकेंड के ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस वीक में जो कि 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, लियो लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। बिगर पिक्चर के लिए मंथली रीडिंग देखना मत भूलिएगा। चलें जी, अब बारी आ गई लियोज़ की। मंडे का कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देयर कैन बी समवन जो कि वाटर साइन है, पाइसेस, कैंसर हो सकता है, और वो आपके माइंड के ऊपर है, ठीक है, और आप कॉन्टीन्यूसली उनके बारे में सोच रहे हैं, और ये मंडे का दिन है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ काइंडली इसने आपको ट्रीट किया, आप एक काइंडनेस है जो कि इस पर्सन के साथ एसोसिएटेड है, और आप उस काइंडनेस को मिस कर रहे हैं। टावर का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ज़िंदगी में आपके भी कोई ना कोई अपहीवल है। चूँकि ये वीकली रीडिंग्स है, डेली रीडिंग भी है, तो टावर का कार्ड जो है वो कुछ सडन किस्म की डिसरप्शन की बात हो सकती है। माइक्रोवेव ख़राब हो गया घर में, बाइक में कोई मसला आ गया है, गाड़ी की जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है या गाड़ी का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, स्पेशली ट्रांसमिशन तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोई मसला आ गया है। इस तरह के कोई ना कोई इश्यूज़ जो हैं जो कि एक दिन के लिए सब जो रेगुलर रूटीन की चीज़ें चल रही होती हैं उनमें सब ऐसे हिला देता है, और किसी के साथ कोई खामखा का झगड़ा हो गया है, इस तरह की भी बात जो है वो हो सकती है। तो कुछ और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस करूँगी कि अपने आप को मार्जिन दीजिएगा। अगर आपको किसी जगह पहुँचना है तो आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम लेके अपने पास रखें। अगर आपने कोई काम करना है तो उसको एक दिन के लिए डिले कर लें, इस तरह। और एक पेशेंस जो है ना वो बना के रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड है जो कि मेंटली आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अच्छा जी, टावर के बाद फिर फूल का कार्ड है। नेक्स्ट डे यू आर ऑल सेट एंड रेडी टू गो, और जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, टावर ने कोई ना कोई हो सकता है कि स्पेस क्रिएट कर दी हो। बाज़ दफ़ा ये किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, हमारा किसी के साथ ब्रेकअप की बात हो जाती है। ज़रूरी नहीं है रोमांटिक सिचुएशन ही हो, लेकिन कोई ब्रेकअप की बात ऐसी हो जाती है जिसके बाद आप फ्री हो जाते हो। आप कहते हो ठीक है भैया, आपकी अपनी मर्ज़ी है, फिर अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला कर लेता हूँ। तो ये एक फ्रीडम जो है ना वेडनेसडे वाले दिन यहाँ नज़र आ रही है, एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी एंड लाइट ओवर हेयर। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपने लिए यकीनन कोई ना कोई फ़ैसला कर रहे हैं और अपने लिए कोई ना कोई डायरेक्शन को डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्सडे वाले दिन वो लोग जो कि मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, वो लोग जो कि किसी जगह ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है, कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो कोई ना कोई मामलात में पेशरफ्त जो है वो नज़र आ रही है। चीज़ें ग्रेजुअली, टावर के कार्ड के बाद चीज़ें ग्रेजुअली अब आपके लिए डे बाय डे बेहतर होती चली जा रही हैं। तो मेजर आर्काना भी आ गए हैं, एंड यू आर लुकिंग वेरी होपफुल ओवर हेयर ऑन द फ्राइडे। और आपको नज़र आ रहा है कि ओके ठीक है, जो मैंने फ़ैसला किया है, जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, वो मुझे बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे सैटरडे वाले दिन का कार्ड। अगर आपने कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन की है, कोई किसी को लेटर लिखा है, ईमेल, मैसेज, ठीक है, यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। ये भी हो सकता है कि कहीं आपको, कुछ लोगों का ऐसा भी फील हो रहा है मुझे, जैसे पैसे आने हैं कहीं से, और आप अपने जो भी आपका ज़िंदगी में चल रहा है उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने के लिए यू नीड दिस मनी, नाउ यू आर वेटिंग फॉर दिस मनी टू कम। 3 ऑफ वॉन्ड्स आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट इंशाल्लाह ताला। ओके जी, एम्प्रेस का कार्ड है। एक और फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे विद क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। अच्छा, यूजुअली मैं लियो को मैस्कुलिन एनर्जी के तौर पे ही कंसिडर करती हूँ, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड की रेपिटेशन मुझे बता रही है कि इस वीक में हो सकता है कि लियोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी को लेके चल रहे हैं। और फेमिनिन एनर्जी हमें ये बताती है कि आप मैनिफेस्ट करते हो और यूनिवर्स आपको डिलीवर करती है। आपको उठ के ख़ुद भागने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने चेज़ नहीं करना होता, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट टू एक्ट।
तो ये दोनों कार्ड्स चूँकि यहाँ पे हैं, अगर आपकी किसी लिब्रा से, किसी कैंसर से, वाटर साइन में पाइसिस से अगर आपकी कोई डीलिंग नहीं है, तो ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आपने जो काम करने थे वो आपने कर दिए हैं, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। चूँकि 3 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, सो आई ट्रूली बिलीव्स कि ये एम्प्रेस का कार्ड भी आपके वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आप वेट कर रहे हैं कि ओके अब चीज़ें मेरे पास मैंने जो करना था कर दिया है, चीज़ें मेरे पास आ जाएं। ये ऐसे ही है कि आप बीज डाल देते हो मिट्टी में और उसके बाद फिर आपको ग्रो करने का उसको वेट करना पड़ता है जब पौधा जो है वो मिट्टी से बाहर नज़र आए। तो इस तरह की कोई बात जो है वो महसूस हो रही है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। थर्ड साइन जो है मेरे पास है सजिटेरियस। और देखते हैं कि इस वीक में क्या सूरत हाल है सजिटेरियस लोगों के लिए। और कार्ड ड्रॉ करने में जितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, एनर्जीज़ जो हैं वो उतनी ज़्यादा स्कैटर्ड हुई हुई होती हैं, फोकस नहीं होती हैं। चलें जी, लेट्स ट्राई अगेन। सजिटेरियस 9 दिसंबर वीकली रीडिंग। ओके, अच्छा जी, मंडे का कार्ड 6 ऑफ कप्स। किसी को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उन दिनों को, चीज़ों को, लोगों को, जगहों को, उस एनर्जी को मिस कर रहे हैं जो कहीं से आपको मिलती थी। ये कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल एक वॉइड की फीलिंग है, एक लोनलीनेस है इसके अंदर, सैडनेस है, एक ऐसी जिसमें आप पास्ट के बारे में जो है ना वो कुछ ना कुछ मिस कर रहे होते हो बेसिकली। सो इस तरह की बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम किसी ज़िंदगी में अपनी किसी ऐसे मोड़ के ऊपर होते हैं जहाँ हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, मेंटली बहुत मुश्किल में होते हैं, तो भी हम पिछले दिनों को याद करते हैं कि यार उस टाइम पे बड़ा सुकून था और बड़े अच्छे दिन थे हमारे, और दिस एंड दैट, इस तरह की भी बात हो सकती है। बहरहाल मंडे का नॉस्टैल्जिक सा एक है कार्ड और स्लो एनर्जी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, सन का कार्ड है यहाँ पे, बिल्कुल एक्सट्रीमली ऑपोजिट है, और सन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि शायद वो चीज़ जो कि आपको उदास कर रही थी उसके हवाले से न्यूज़ आ गई है, वो पर्सन जो कि जिसको आप मिस कर रहे थे उसके हवाले से कोई बात हो रही है, ठीक है। कुछ भी ऐसा जो कि पिछले दिन हो रहा था उस पर बिल्कुल 180 डिग्री का यहाँ पे टर्न है, और सन का कार्ड बता रहा है कि एकदम से एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने जा रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ये कोई फायर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, एरीज ख़ास तौर पे अगर आप कोई सजिटेरियस मेल हैं तो हो सकता है कि ये कोई एरीज खातून हो जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हो, या फिर ये अगर आपकी अपनी एनर्जी भी है, बीइंग अ फायर साइन, बीइंग अ फेमिनिन एनर्जी, तो ऐसा होगा कि वेडनेसडे का दिन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव फील कर रहे होंगे, और यू विल बी एबल टू सी व्हाट्स कमिंग अहेड ऑफ यू। सो आगे मार्च आप कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये आपकी अपनी एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, तो आगे आप मार्च कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। आपकी प्रोग्रेशन जो है वो स्लो है, लेकिन यहाँ पे इन 2-3 दिनों में आपको अंदाज़ा ये होगा कि बेशक प्रोग्रेशन स्लो है लेकिन पॉजिटिव है। जो ट्रजेक्ट्री है आपकी, जो एंगल है आपका, जो जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं वो पॉजिटिव है, चाहे स्लो आगे बढ़ा जा रहा है। अनदर 6 कार्ड यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। कोई चीज़ ऐसी जो कि आपको दुनिया में सामने लेकर आ रही है। अच्छा, छोटे से छोटे लेवल पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई आपको थैंक यू बोल सकता है, और बड़े से बड़े लेवल पे आपको किसी प्रेजेंटेशन अगर आपको कहीं देनी है, या प्रेजेंट आप कहीं हुए हैं, तो लोग आपकी एफ़र्ट्स को, आपके काम को, आपके जो भी आपकी एनर्जी है उसको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ओपनली आपको की तारीफ़ें हो रही हैं बेसिकली। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये। अच्छा जी, उसके बाद 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ आप सैड हैं, ऐसा महसूस होता है कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से सजिटेरियस लोग अगर एक्सेल कर रहे हैं या दुनिया के सामने अगर आप कामयाब हैं, तो डीप डाउन रिलेशनशिप के साइड के ऊपर आप बहुत ज़्यादा उदास और डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पर कुछ नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। हो सकता है कि वर्क रिलेटेड चीज़ हो ये, और आपको पैसों की कहीं से ऑफ़र हो रही है इन द शेप ऑफ बोनस, या कोई किसी किस्म का गिफ्ट, कोई ऐसा जो कि आप अर्न करते हो, जो कि आपकी एफ़र्ट्स के बाद आपको मिलता है। ये भी हो सकता है कि कहीं से कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल हेल्प जो है वो मिलने जा रही है, या यूनिवर्स की तरफ से कोई ऐसा आइडिया आपके सामने आ रहा है जिसके ऊपर काम करके आप अपने फाइनेंसिस को बेहतर बना सकते हैं। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।